नमस्कार। आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मोतिहारी, ये पूर्वी चंपारण, जो बापू की कर्म भूमि रही है, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान भी हुए और मुझे लगता है कि ये शहर के बहुत सारे जगह, दिल्ली, पटना, कोटा, जहाँ तक मैं भी भ्रमण किया हूँ और देखा कि इस मोतिहारी चंपारण से एक विद्वान हैं जो वहाँ जाकर के अच्छे-अच्छे कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जेम्स क्लासेस की शुरुआत इस चंपारण में हुआ है। यहाँ के बच्चे अक्सर बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं और कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो बेयर नहीं कर पाते हैं पैसे, उनके लिए बहुत टफ हो गई है, जो नहीं शिक्षा मिल पाती है। और ये शिक्षा आज मोतिहारी में जेम्स क्लासेस के माध्यम से यहाँ के योग्य टीचरों द्वारा ये शुरुआत किया गया है। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं अभी आपके साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इनको, इनसे मैं चर्चा करूँगा कि कैसे बेहतर ये कर सकते हैं, इस चंपारण में कैसे बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है ताकि गरीब बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं और IAS, IPS और डॉक्टर बन सकते हैं। इस पर मैं चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ इस शहर के बहुत जाने माने सर का परिचय मैं सर से जानूंगा। मेरा नाम AK दुबे हुआ। लगता है कि पहला प्रयास है जिसमें इतने टीचर्स एक साथ मिल करके और जेम्स क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये INS24 न्यूज़ चैनल जो है, ये हम लोग के इस उद्घाटन कार्यक्रम का कवरेज दे रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे जितने टीचर्स हैं इंडिविजुअली अपना कोचिंग चला रहे थे और बच्चे घूम घूम करके डिफरेंट टीचर्स के यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करते आ रहे थे इतने दिनों से। और शहर ने रिजल्ट भी दिया है और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैं पर्सनली अपने कोचिंग की बात करूं, और भी टीचर्स हैं जो जिनका सहयोग मिला है उसमें। आज USA में, UK में बहुत सारे लोग जो हैं, जर्मनी में जाकर के वहाँ पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरे मोतिहारी शहर में ही कम से कम 10 ऐसे डॉक्टर्स हैं आज के डेट में जो कार्यरत है। आपका बेतिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, गोपालगंज हुआ, शिवहर हुआ, सब जगह जो है हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, वे लोग कार्यरत हैं। और इंजीनियर्स तो बाहर चले जाते हैं, USA UK चले गए, या उन लोगों से संपर्क थोड़ा कम रहता है, और लेकिन डॉक्टर लोग हमेशा संपर्क में रहे हैं। तो हम लोग जो है अलग अलग पढ़ा करके ये अनुभव किए कि जितना इफ़ेक्टिव हम लोग का प्रयास हो सकता था उतना नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग सब लोग एक साथ मिल करके एक व्यवस्था बना करके और उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, ताकि रिजल्ट का जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव किया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग इंडिविजुअली जो पढ़ाते रहे हैं उसमें भी हम लोग का रेशियो देखा जाए तो बाहर के कोचिंग से बहुत बढ़िया है। चूँकि वहाँ लाखों में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तब जो है 1-2 हज़ार बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं, और हम लोग यहाँ से 10-5 बच्चे, मतलब सैकड़ा में लोग पढ़ते हैं एंड उसमें से 10-5 लोग क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। तो अब रहा कि हम लोग जो हैं ये सोचे हैं कि चंपारण के लिए, और ये दोनों चंपारण हुआ, बगल में गोपालगंज वगैरह हुआ, ये जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत प्रयास के बाद से जो है यहाँ टीचर्स की एक टीम खड़ी हुई है, और इसका नाम हम लोग रखे हैं जेम्स क्लासेस। इसमें जेम्स क्लासेस में है इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड जनरल कॉम्पिटिशन्स, ये सारे का हम लोग इसमें समावेश किए हुए हैं। इसमें जो है शहर के जितने अनुभवी टीचर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सभी लगभग 20 इयर्स एबव के टीचर्स हैं जो इसमें आए हुए हैं, और ये लोग जो हैं सब लोग एक साथ मिल करके प्रयास कर रहा है ताकि यहाँ से बहुत बेहतर रिजल्ट दिया जाए। देखिए, होता यह है कि कुछ बच्चे तो यहाँ से जो संपन्न परिवार के हैं वो बाहर चले जाते हैं और वहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं प्रायः वहीं यहाँ पर रुकते हैं, और उसमें से भी सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माने ट्यूशन फीस देने में वो लोग पूर्णतः माने सक्षम नहीं होते हैं। और IAS करने के बाद जब बच्चे IAS कर जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, तो उसमें से मैक्सिमम चले जाते हैं। और फिर जो
नहीं कर पाते हैं, वे लोग यहाँ रह जाते हैं। तो हम लोग उसमें से देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं। उन लोग को हम लोग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की तैयारी कराएँगे। बाकी जो बच्चे हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी करेंगे। और हमारे शहर के बीपीएससी का रिजल्ट देने वाले शिक्षक और जनरल कंपटीशन में रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसमें रिजल्ट देने वाले जो हैं, जो टीचर हैं, वो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो आईएससी के बाद जो सक्षम बच्चे हैं, वो जो हैं, जो बेहतर हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल करने में कैपेबल है, उनको तो हम लोग उसके लिए तैयार करेंगे। और जो हमारे बच्चे बच जाएंगे, उनके लिए हम लोग जनरल कंपटीशन और उसके साथ साथ जो है, जो और ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, कर लिए हैं, उन लोग के लिए हम लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी यहाँ से करवाएंगे। और उसके लिए भी हम लोग की टीम बहुत ही मजबूत टीम है। इस पर 1 मिनट मैं आपसे पूछूंगा, ये बच्चे जो हैं अधिकतर यहाँ से पलायन कर जाते हैं, उनके गार्जियन बोलते हैं कि यहाँ माहौल नहीं मिल पाता है। क्या माहौल खोजना चाहते हैं, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे और आप क्या माहौल दे सकते हैं? देखिए, होता ये है कि इंडिविजुअल कोचिंग जो होता है, उसमें बच्चे जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़िया टीम में ही पढ़ें, उनका सिलेक्शन गलत भी हो सकता है। तो कुछ टीचर मान लीजिए कि बहुत बढ़िया है, कुछ टीचर टीचर तो हर एक फैकल्टी, हर एक डिसिप्लिन में टीचर्स का यहाँ माने योग्य टीचरों की भरमार है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि कौन बच्चा कहाँ गया? कोई मान लीजिए कि ऐसे जगह चला गया जहाँ उसको लोग शुरू से बेहतर ढंग से नहीं गाइड कर पाता है। तो उसके लिए जो है, अब हमारी टीम आई है। टीम जो है, उसका एक कलेक्टिव एफर्ट है कि बच्चे यहाँ से अच्छा करें। और देखिए, एक सबसे वाइटल बात हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिकुलेशन करने के बाद जब बच्चे यहाँ आते हैं, तो यहाँ के बच्चों की धड़कन जो है, उनका नब्ज़ जो है, हम लोग बेहतर ढंग से पकड़ते हैं। हम लोग को मालूम है कि इसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, इसकी अंग्रेजी कैसी है। बाहर में बच्चे जाते हैं, कोटा में बच्चे गए, वहाँ भी वो लोग जो है अपना हिंदी मीडियम में बैच खोल दिया है लोग कि हिंदी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको हिंदी में पढ़ाया जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है, इन लोग को बेहतर ढंग से समझते हैं, उनको क्या तकलीफ़ है, कहाँ-कहाँ तकलीफ़ है, ये सारी बातें हम लोग माने उनके धड़कन को हम लोग अपने धड़कन से इको करा सकते हैं, रिजोनेंस करा सकते हैं। तो उसके लिए जो है, सर, ये तो स्वाभाविक है कि घर के मम्मी-पापा जितना अपने बच्चे को समझ पाएँगे, तो शायद दूसरा कोई उतना नहीं समझ पाएगा। उसकी क्या तकलीफ़ है, कैसे है, क्या उसका रहन-सहन है, तो घर के गार्जियन से बेहतर नहीं। तो मुझे मानना है इस चंपारण, ईस्ट वेस्ट और ये गोपालगंज, लग रहा है कि उत्तर बिहार में कि जितने बच्चे हैं, उनके आप एक गार्जियन हैं। आप लोग गार्जियन के रूप में उभर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके दर्द को कैसे आप सॉल्व कर सकें, किस मेडिसिन से होगा, ये आपसे बेहतर लगता है कि पटना, कोटा और दिल्ली में कोई टीचर नहीं कर पाएँगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये गार्जियन को भी समझना होगा कि बच्चे को एक हवा दिया जाता है कि भेज दीजिए दिल्ली, भेज दीजिए पटना। इस पलायन को कैसे रोका जा सके? किस कारण जाते हैं सर इस पर? जाने का जो है, उन लोग के दिमाग में है कि शायद मोतिहारी से रह कर के ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है, कुछ एक रिजल्ट होते हैं। उसी के लिए तो हम लोग जेम्स लाए हैं, ज़्यादा रिजल्ट के लिए। वो सोचते हैं कि बाहर जाएँगे तो ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा, हमारा बच्चा भी क्वालीफ़ाई कर जाएगा। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं समझते हैं कि बाहर के जो कोचिंग वाले हैं, उनके बच्चों को नहीं समझ पाएँगे या उनके बच्चे उनको नहीं समझ पाएँगे। यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिन क्लास करते हैं और वहाँ के जो टीचर हैं अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं। वो पूरा इंडिया के मार्केट को कवर करते हैं। वो यहाँ के बच्चों का दुःख दर्द नहीं समझते हैं। यहाँ से बच्चे जो है अपना ज़मीन बेच करके, माँ-बहन का गहना बेच करके और कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर एक दिन लौट आते हैं। कुछ जो उसमें से सक्षम लोग हैं, वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला करा देते हैं। लेकिन सभी लोग तो इस तरह के नहीं हैं, उनके बच्चे लौट करके आ जाते हैं और वो किसी काम के नहीं रहते हैं। जाते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं और फिर वहाँ पर जब पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, मॉल टू मॉल घूमते हैं और फिर धीरे-धीरे पढ़ाई से उनकी विरक्ति हो जाती है। सर, आप कौन-सा सब्जेक्ट? मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। जी। आप सर कितना दिन से इस 93 से मैं यहाँ कोचिंग की दुनिया में हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं बोला कि अब तो अधिकांश लोग जो आते हैं यहाँ पे, वो हमको अपने स्टूडेंट ही के रूप में मिलते हैं। तो इसलिए जो है, इन लोग को तो बहुत पढ़ाया गया। और ये देखिए कि इसमें से हमारे समकक्ष भी बहुत ऐसे टीचर हैं
जो यहाँ पे इस क्लासेज में ज्वाइन किए हुए हैं, और ये जो नया जनरेशन के जो टीचर हैं, यंग एनर्जेटिक, वो लोग भी आए हुए हैं। तो देखिए, एक श्लोक है गीता का जो जिसमें बताया गया है, जत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजोरभूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ हम जैसे लोग रहेंगे, श्री कृष्ण जैसे अनुभवी लोग रहेंगे, एंड अर्जुन जैसे धनुर्धर रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि विजय एंड श्री का वही निवास होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम निश्चित ये होगा। अब मैं बात करूंगा, इस शहर में केमिस्ट्री के टीचर हैं रवि कुमार। अभी तो मैं ये बच्चे सबसे भी सुनता हूँ, निकलता हूँ अक्सर रोड में, तो ये मिलता है कि सबसे टाइट डिसिप्लिन, मैंने इतना डिसिप्लिन कोई कोचिंग संस्था में मैंने नहीं देखा। तो आप तो गार्जियन, आप तो डिसिप्लिन देते ही हैं, लेकिन आपके एक शिष्य के रूप में भी शायद कहेंगे तो ये रवि सर हैं, और इतना बेहतर डिसिप्लिन बरकरार रहते हुए, टाइट एडमिनिस्ट्रेशन को रखते हुए भी इनके कोचिंग में शायद बैठने के लिए बच्चे को जगह नहीं मिलता है, और स्टूल पर बच्चे बैठ करके और शिक्षा ग्रहण करते हैं। सर से मैं जानूंगा कि सर ये कैसे संभव हो पाता है। बहुत जगह तो बच्चे डर से भाग जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ इतना टाइट व्यवस्था है फिर भी बच्चे आते हैं, क्या कारण? धन्यवाद INS24 को, और इस आज ओपनिंग के कवरेज को करने के लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है। अगर बच्चे अनुशासित नहीं हैं तो मतलब कि उनको न तो पढ़ाया जा सकता है, वो न पढ़ सकते हैं। और टाइट डिसिप्लिन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम इसमें इसको थोड़ा सा काटेंगे नहीं, लेकिन अपनी बात जरूर करेंगे कि हम ये समझते हैं कि जो बच्चे आते हैं, एक लंबा अनुभव मेरा भी हुआ। वैसे तो मेरे गार्जियन पिता तुल्य हैं AK दुबे सर, लेकिन एक लंबा अनुभव मेरा भी हुआ। और अब ये फील करते हैं कि बच्चे अब परिवार के सदस्य की तरह आते हैं, बेटे बेटी की तरह आते हैं। तो घर में अगर बच्चों को हम पढ़ाते समय ये बोलते हैं कि बाबू, माँ वाला पैम्परिंग तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन पिता वाला तपीस तो आपको ज़रूर मिलेगा। और बच्चे इस चीज़ को देखते समझते हैं, और 2-4 दिन में उनको लग जाता है कि भाई गार्जियन के रूप में टीचर है, तो अनुशासित खुद ब खुद हो जाते हैं, कुछ करना नहीं होता है। और बच्चा घर छोड़ के भागेगा कैसे, जाएगा कैसे? तो इसलिए उसको लगता है कि नहीं भाई, इस अनुशासन में रहना है और यहाँ अनुशासित बन के रहना है। आज निश्चित रूप से हम अपने गुरुजी को आज सुबह में हम और मेरे एक अनुज हैं विवेक जी, हम लेके गए थे उनको कार्ड देने। तो हमने उनको गेट पर पहला ये कहा है कि आज भी सर से हमको डर लगता है। तो डर का मतलब प्रेम है, ये नहीं कि डर लगता है उनसे हम बात नहीं कर सकते। फादर से डर लगता है, लेकिन बात तो करते हैं। तो वही वाली बात है। और इस बात जेम्स क्लासेज की है, तो शुरुआत के क्रम में पहले हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि घर परिवार के बच्चे बाहर चले जाएंगे। एक वाक़या आया कि हमारी भांजी अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रही है, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाली है। वो एक दिन पूछे कि मामा जी, अब हम कहाँ पढ़ेंगे? हम बोले कहाँ पढ़ेंगे मीन्स? तो हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं फलाने जगह कोटा जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना है? तो हमको लगा कि घर परिवार के बच्चे जब चले जाएँगे बाहर, तो हम लोग यहाँ पे किसको पढ़ा रहे हैं? मतलब बाहर के बच्चे को हम ठग रहे हैं और अपने घर परिवार के बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। तो मन में एक हुआ कि क्यों ना उस बच्चे को ये व्यवस्था दिया जाए। तो हमने पूछा कि बेटा, आप बताओ कि बाहर जाने का क्या मतलब? क्यों जाती हो? तुम्हारी फ्रेंड क्यों जाना चाह रही हैं? तो उसने कहा कि वो बता रही थी कि 3-4 घंटे टाइम दिन में तो घूमने में चला जाता है। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना। जिस टीचर को हम पसंद करते हैं, उसका टाइम हमारे दूसरे टीचर से मैच नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से सफ़र करना पड़ता है। लड़के भी और लड़कियाँ दोनों सफ़र करते हैं। जैसे सपोज़ किया जाए कि 2 घंटे का मेरा क्लास है, लिटरली 1.5 घंटा आदमी तो पढ़ाता ही है। तो 6 से 8 बजे क्लास है और 8 बजे उसको अपने डिज़ायर्ड टीचर के पास टाइम नहीं मिल पाया। अगर उसको 9 बजे टाइम मिलता है, तो 1 घंटा उसका टाइम स्पॉइल हो जाता है। वो ना तो घर जा पाता है, जा पाती है, बच्चा लड़का-लड़की दोनों, और ना ही वो उस समय पढ़ पाता है। अब अगर थोड़ा सिंसियर है तो क्लासरूम में टीचर के पास जो एक कॉमन रूम वगैरह है, वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाती है। अदरवाइज़ जो बाहर घूमते हैं तो किस तरह का उनको माहौल मिलता है, गलत सही दोनों, माहौल दोनों होता है। अगर माहौल ठीक आदमी को मतलब अच्छा और ख़राब नहीं करता, तो हमने जो ग्रंथों में पढ़ा कि माहौल आदमी को बिगाड़ देता है। निश्चित रूप से आदमी कुल से नहीं, माहौल से ही बेहतर हो सकता है। अगर कुल से बेहतर होता तो केकई और मंथरा राम कुल में थे, और आदमी अगर कुल से गड़बड़ हो जाता तो विभीषण रावण कुल में भी थे। तो कुल से आदमी नहीं, हमको लगता है कि व्यवहार, संस्कार और बाहर के वातावरण से बड़ा प्रभावित होता है आदमी।
तो वो बाहर का वातावरण उसको कैसा मिल रहा है वो 1 डेढ़ घंटे का, और 1 डेढ़ घंटा हम बताएँ कि मेरे से और फिज़िक्स वाले टीचर से, फिज़िक्स वाले से, मैथ वाले से, मैथ वाले से हर में 1-2 घंटे का इंटरप्शन हो जाता है। तो आप वर्किंग डे को लगभग तो 12 घंटे का लेते हैं। अब 12 घंटे में सर 3 घंटा बच्चा स्पॉइल होता है 1 दिन में, सफ़र कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आंकड़ा जोड़ा जाए कि दिन भर का तिहाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा, 1/4 हिस्सा वो बर्बाद कर दे रहा है, बिना पढ़े हुए, सड़क पे। तो जेम्स क्लास का सबसे बड़ा नीड ये था, इस तरह के क्लास का हम लोग शुरुआत का जो नींव डाले कि टाइम मैनेजमेंट उसका बढ़िया हो जाए। वो एक जगह आए, हम पे ट्रस्ट करे अगर, अगर ऐसा कोई फ़ोर्सली हम लोग बच्चे को तो ला ही नहीं सकते हैं। यदि वो मेरे पे ट्रस्ट करता है, तो लगातार वो हमारे साथ साढ़े 4 घंटा रहेगा, उससे उसको ब्रेक भी मिलेगा, 15 मिनट, 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा और हम लोग मूव करेंगे। उसको एक क्लास में बैठने की आज़ादी रहेगी, वो एक क्लास में पढ़ेगा। टीचर फिज़िक्स वाले निकलेंगे, मैथ्स वाले जाएँगे, मैथ्स वाले निकलेंगे, बायो वाले जाएँगे, इंग्लिश वाले जाएँगे। ऐसे करके हम लोग एक ही क्लास में उसको पढ़ा के और दिन का आधा समय उसको फ्री कर देंगे कि भाई तुम होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी करो और एक ये सर आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी कि समय की बचत। बच्चे एक सुबह से निकलते हैं बैग लेकर के और शाम तक आधे घंटे की कोचिंग, एक कोचिंग घूमते घूमते रहते हैं और समय उनकी लग रहा है कि 3 घंटा समय उनका ऐसा ही व्यर्थ चलता है। तो एक दिन में 3 घंटा माने समझ सकते हैं वो अपने लाइफ कैरियर को सेट करने की आधा जिंदगी तो ऐसे ही बिता देता है रोड पे। इस बचत के लिए जेम्स क्लासेस अगर तत्पर है, एक छत के नीचे सारी व्यवस्था दे रही है, तो मेरा मानना है कि शायद इस चंपारण नहीं उत्तर बिहार में ये पहला होगा जो इतना बड़ा व्यवस्था को देने के लिए आप लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित और काबिले तारीफ सर आप लोग निश्चित हैं। इसमें जो फैकल्टी में जितने टीचर हैं, ये कौन-कौन से हैं सर, उनका नाम बताया जाए और क्या-क्या योग्यता है? थोड़ा इस सर योग्यता टीचर की तो हम नहीं कह पा रहे हैं, टीचर की योग्यता उसका अनुभव होता है। हमारे साथ फिज़िक्स के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, के दुबे सर, फिज़िक्स में हैं। इनके साथ हमारे द्विवेदी सर हैं फिज़िक्स में। एक हमारे छोटे भाई अनुज नहीं दिख रहे हैं, वो अभी निकल गए हैं। तो एसएन द्विवेदी सर हैं, एके दुबे सर हैं फिज़िक्स में, इंजीनियर एस कुमार हैं। तो तीनों में सर आईआईटी अपने कंप्लीट सर कब किए थे सर? 91 में जो है गेट क्वालिफाई कर किए थे एमटेक करने के लिए। 93.43 परसेंटाइल था उस ज़माने में। आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हुआ मेरा, हीट पावर इंजीनियरिंग में एमटेक। सर तो ये बहुत बड़ी बात है। बात मैं बताना भूल गया कि हमारे फिज़िक्स में तीनों जो फैकल्टी हैं, वो तीनों इंजीनियर ही हैं। अरे वाह! बताइए, जो खुद क्वालिफाइड करके खुद ये संस्था चला रहे हैं, तो वास्तव में अनुभव होगा। अच्छा शिक्षा तो इस शहर के बच्चे को मिलेंगे ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो व्यवस्था शुरू किया है, काबिले तारीफ है। ये तन, मन और धन से सभी लोगों ने न्यौछावर किया और अपने बच्चे को भी बाहर न भेज के इसी में पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मेरा ये आशा और विश्वास ज़रूर है कि दूसरे बच्चे को भी व्यवस्था आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा। सर थोड़ी इजाज़त अगर होती, एक और हमको लग रहा था कि इसमें हम लोग व्यवस्था तो पहले से बेहतर दे ही रहे थे। हमारे सर के एफर्ट से हम लोग मतलब हमरे अपने कलीग्स के एफर्ट से बहुत सारा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है और उसको गिना नहीं जा सकता, उँगली पर गिनने लायक वो रिजल्ट नहीं है सर। लेकिन एक जो कमियाँ थी, अपनी कमी को आदमी अपने से बेहतर समझ-बूझ सकता है। एक टेस्ट एक टेस्ट सेंटर इसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस से उसको रिजल्ट आता है। तो पर्सनल अपना इंस्टीट्यूशन में टेस्ट ले पाने में, दिलवा पाने में थोड़ी-सी आदमी लापरवाही ज़रूर करता है, एक कमी रही है, इसको हम इस मीडिया के थ्रू आपको बता रहे हैं। कि टेस्ट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम हो जाता है हम लोग के यहाँ। ज़्यादातर हम लोग प्रयास करते हैं कि ओरल टेस्ट ले लें, रिटन टेस्ट से थोड़ा बचना चाहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट की एक अलग विंग होगी। जो बच्चे को टेस्ट के लिए बाध्य करेगा उसको टेस्ट देना होगा और बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा हमको लगता है कि प्रैक्टिस से, प्रयास से ज़्यादा सफल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इससे टीम का एक ये कंबाइंड एफर्ट से टेस्ट का रेगुलर हम लोग मतलब एक अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके कारण रेगुलर हम लोग टेस्ट दिलवाएँगे। इससे कंपटीशन की भावना भी बच्चे में जगेगी, इस बार कम आया तो आगे बार में ज़्यादा करें। और जेम्स का हम लोग एक मतलब जी फॉर हम लोग रखे हैं जनरल कंपटीशन। उसके लिए हमारे अवतार सर हैं, एफिशिएंट बीके सिंह सर हैं, उनसे ही बात करेंगे आप। सुबोध सर हैं, ये लोग चंपारण के रत्न हैं। ई फॉर इंजीनियरिंग फैकल्टी हम रखे, मतलब इंजीनियरिंग विंग रखे। एम फॉर मेडिकल विंग्स रखे और एस फॉर सिविल सर्विसेज का सर्विसेज लिए और इस सबको कंबाइन करके हम लोग नाम रखे जेम्स। वाह! चलिए ये जेम्स के बारे में जानना था तो ये तो आपने विस्तार पूर्वक ही बता ही दिया। इसमें इसमें फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है सर, कुछ इस पर प्रकाश डालें? सर हम लोग का जो इंडिविजुअल फ़ी है फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स, बायो के लिए, हम लोग उससे कंबाइंड एफर्ट करके कुछ बच्चों से कम फ़ी ले रहे हैं, ताकि बच्चों का पलायन रुके।
बच्चे जो हमारे यहाँ जो प्रॉवर्टी के शिकार हैं, वो पढ़ाई को शिक्षा मतलब एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता अब रोटी कपड़ा मकान नहीं रहा सर। रोटी कपड़ा मकान आदमी को जानवर से अलग नहीं कर पाता है। अब ज़रूरत है विज्ञान, विशेष ज्ञान, शिक्षा। तो शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ फ़ी को इस बार बहुत कम रखे हैं। बच्चे को पहले ट्रस्ट हो, वह रिजल्ट दे और मोतिहारी में रुके। निश्चित रूप से सर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उसका मेहनताना पारितोषिक मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बाकी कोचिंग से हम लोग अगर तुलना करके देखते हैं कोटा से, दिल्ली से, तो जितना वो लोग जीएसटी पे करते हैं सर, उससे कम हम लोग का फ़ी है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि और सभी क्लास में जो जा करके ये पेमेंट जो करते हैं उसकी अपेक्षा सभी कंबाइन करके आपने कंबाइंड फीस से हम लोगों का जो टोटल फी है वो कम है। जो सेपरेट फी है, जो इंडिविजुअल का हम लोग फी लेते थे पहले से, खुद हम लोग लेते थे, वो सारे फी को कंबाइन करके आज जो जेम्स क्लासेस का जो फी रखा गया है वो कम रखा गया है। और आज के दिन जो ओपनिंग डे है उसमें 1 सप्ताह में फी हम लोग ऑफर में और कुछ कम कर दिए हैं। ऑफर में क्या रखे हैं सर? ऑफर में सारे फी में सर अब एग्जैक्टली तो उसका ब्रोशर हमारे सामने नहीं है। सारे फी में हम लोग 15 से 20% का रिडक्शन रखे हैं सर। ये तो बहुत बड़ी, अभी कितना दिन तक चलेगा? 1 सप्ताह का ये सर हम लोग रखे हैं कि बच्चे 1 सप्ताह में अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको 15 से 20% फी में रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आजकल मीडिया का ध्यान जहाँ पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा है, वहाँ आपका एजुकेशन की ओर ध्यान है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सभी शिक्षकों सर लोगों ने मिलके बता ही दिया कि जेम्स क्लास में क्या सुविधा दिया जाएगा। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा था ना बच्चों के आगे कि वो जब रूम से निकलते थे तो खाना भी वो 2 बजे बेचारे खाते थे। हम महसूस किए हैं कि वो 2 बजे तक खाना बनाते थे, सुबह निकले यहाँ-वहाँ दौड़ते-दौड़ते 2 बजे तक वो, और फिर बेचारे खाना खाने में थके-हारे वो बेचारे क्या पढ़ेंगे? तो वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो सेल्फ स्टडी जब तक कोई विद्यार्थी कहे, कितना भी महान गुरु क्यों ना मिल जाए, बच्चा का रिजल्ट जो होता है सेल्फ स्टडी से ही होता है। तो उनको सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 5-6 घंटा का समय होना चाहिए। तो इसको फोकस करके हम लोगों ने सोचा कि और दूसरा चीज़ पैसा। वही बच्चा इन्हीं सर लोग से पढ़ेगा, हमसे पढ़ेगा, अलग पढ़ेगा तो फीस अलग देना पड़ेगा। वहाँ सब ले दे करके फीस काफ़ी महँगा पड़ जाता था। अब क्या हुआ, उसका पैसे का भी बचत हुआ, समय का भी बचत हुआ। उसके सबसे बड़ा चीज़ है स्वास्थ्य का बचत है ना? वो भागम-भाग के दौड़ में वो अपना मानसिक स्थिति तक डैमेज कर लेता है सब, है ना? और ये उम्र है, कहा भी जाता है, जैसा कि हमारे सरकार का भी पूरा ध्यान पोषण की ओर है। हाँ, तो इन सब पर पूरा फोकस किया गया है कि बच्चा आराम से एक क्लास में बैठेगा, टीचर नाचेगा। अब यहाँ ये व्यवस्था, बच्चा नहीं नाचेगा, अब तक बच्चा नाच लिया। बस एक ही छत में नीचे बैठेगा, सारी व्यवस्था सभी टीचर लोग ही जा करके तो इस बात को रखें। यस, हाँ, यही हम लोग प्रयास किए हैं कि बहुत दिन बच्चा को नचाया लोग, अब हम लोग खुद नाचेंगे और बच्चा रिजल्ट। वाह! ये तो बहुत बड़ी बात है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और हमने थोड़ी-सी गलती हुई है, माफ़ी चाहेंगे। सारे फैकल्टी का नाम हमने बताया नहीं, सिर्फ़ फिज़िक्स के फैकल्टी को तो हमने बताया। केमिस्ट्री में मेरे अलावा बड़ा अनुभवी हैं हमारे एस कुमार सर, एटॉमिक केमिस्ट्री, इनका पर्सनल इंस्टीट्यूशन चलता है। कन्हैया सर हैं हमारे, जो केमिस्ट्री फैकल्टी में हैं, बड़ा अनुभवी हैं, हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं, अभिभावक तुल्य हैं। एस कुमार भी हमारे अभिभावक तुल्य हैं। बायोलॉजी में है जीके मिश्रा सर हैं और विवेक जी, काफ़ी डायनामिक हैं, यंग और डायनामिक हैं और बड़ा बेहतर बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और बच्चे संतुष्ट हैं आज। मैथमेटिक्स में हमारे स्टार फैकल्टी में है पीके गुप्ता सर, जो एक लंबा अनुभव है। पीके गुप्ता सर, दुबे सर का एफर्ट से, कंबाइंड एफर्ट से मोतिहारी में मतलब हमको लगता है कि इंजीनियरिंग के रिजल्ट देने की शुरुआत हुई है। आर.के. श्रीवास्तव सर हैं, वो रिनाउंड फैकल्टी हैं। मोतिहारी का कोई बच्चा अगर कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, तो उनसे बिना पढ़े वो नहीं कर पाता है। तो पीके गुप्ता सर और आर.के. श्रीवास्तव सर हैं। अनल सर, ये लोग सर्वोपरि हैं। मास में बच्चे को पढ़ाने का जो अनुभव है, ये एक सर्वोपरि टीचर हैं। अनल सर हैं, पीके गुप्ता सर हैं, आर.के. श्रीवास्तव सर हैं। इंग्लिश में हमारे पी सिंह सर हैं, जो पूरा चंपारण जानता है उनको रिजल्ट के मामले में। एस.के. गुप्ता सर हैं और एस कुमार टाई वाले सर, एस कुमार टाई वाले सर के नाम से उनको जाना जाता है, फेमस है। और जनरल कंपटीशन में हमारे अवतार सर हैं, सुबोध सर हैं, जो मतलब बड़ा अनुभवी रहे हैं, और बीके बाबू, जो नए उभरते सितारे हैं, बीके सिंह सर। तो ये 17 लोगों का एक टीम है सर, हम लोगों का 17 लोगों का एक टीम है और ये पूरे के पूरे 17 लोग, अनिल अनल सर हैं मैथमेटिक्स में, पीके गुप्ता सर हैं और आर.के. श्रीवास्तव सर हैं। तो 3 फैकल्टी हो गए सर फिजिक्स में,
3 केमिस्ट्री में, 3 मैथमेटिक्स में, 3 इंग्लिश में है, 2 बायोलॉजी में और 3 जनरल कंपटीशन में। टोटल 17 फैकल्टी हैं हम लोग। हाइब्रिड बैच भी हम लोग के हैं। हेलो, हम लोग जो है बच्चों को जो है हाइब्रिड बैच के नाम से बैच खोले हुए हैं, जिसमें बच्चे जो है आईएएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करेंगे। उनके आईएएससी एग्जामिनेशन का भी हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और एट द सेम टाइम कंपटीशन की तैयारी होगी उनकी। तो ये विशेषता है। हम लोग उसके लिए अगर वो रुकता है, मोतिहारी स्टे करता है, मतलब ट्रस्ट करता है, तो टारगेट बैच की व्यवस्था 1 साल के लिए। वाह, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जेम्स क्लासेस के लिए।